बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज सीखेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो यूजेज है जो आपको मैं सिखाऊंगा, मैं आपको इसका मफ़हूम भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। और इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि इसका फार्मूला क्या है, यानी जब हम सिंस या एवर सिंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका क्या फार्मूला यानी हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स इस तरह की वीडियो सिंस और एवर सिंस पे कोई भी यूट्यूब पे दस्तयाब नहीं है, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में, इंडिया में बहुत से टीचर साहिबान जो है, रिस्पेक्टेड टीचर जो हैं, वो इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। और होपफुली कि मैंने अपने अंदाज से आपको जो समझाने की कोशिश की है वो भी इंशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और बल्कि हमारे हमसाया मुल्क जो भारत है उनके स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा। हर किसी का, हर टीचर का अपना अपना एक अंदाज़ होता है, स्टाइल होता है, तरीका होता है। मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस के ज़रिए जो है इस जो यूजेज की मैं आपको वजाहत करूँ। स्टूडेंट, ये जो यूजेज है ना, सिंस और एवर सिंस, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। ये जो अभी मैंने ये आपके लिए पूरा इसका जो डेफिनेशन वगैरह लिखी है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ये हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। हम सबसे पहले इसके जो सेंटेंसेस हैं ना, हम ज़रा उसके ऊपर जो फुली फ्लेज इसके सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर ये फुली फ्लेज इस्तेमाल होता है, मैं आपको उसका थोड़ा सा आपको उसका इंट्रो देता हूँ। ज़रा देखिए, आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे जो कि हम आमतौर पे बोलते हुए भी देखते हैं, या हम मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन करते हुए या फिर कोई ऐसे राइटिंग करते हुए हमारे यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं कसरत के साथ। अब जैसे देखें, आई हैव नॉट सीन गुड डेज, मैंने अच्छे दिन नहीं देखे हैं। एवर सिंस आई मेट यू, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ। तो यहाँ पे देखें, एवर सिंस का जो मतलब है, यानी ये जो यूजेज हमारा आज का जो ज़ेरे बहस यूजेज है, इसका मतलब है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होगा जब से। अब यानी जब से का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, ये किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को ज़ाहिर करके अब तक इसके जारी रहने को ज़ाहिर करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एवर सिंस का माना जब से है और ये कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को ज़ाहिर करता है, उस वक्त हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट टेकन मील, मैंने खाना नहीं खाया है। एवर सिंस, जब से आई रीच हियर, जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यानी जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ मैंने खाना नहीं खाया है। एक और एग्जाम्पल देखें, वी हैव फेस्ड डियरनेस, हमें महंगाई का सामना है या हमने महंगाई का सामना किया है। सिंस द गवर्नमेंट चेंज, जब से हुकूमत तब्दील हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है। स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल मैंने एवर सिंस की दी हैं और आगे चल के मैंने दो एग्जांपल खाली सिंस की दी हैं। दोनों का इस लिहाज से मफहूम और मीनिंग एक ही है। आप सिंस यूज़ कर लें या आप एवर सिंस यूज़ कर लें, बात एक ही है। अब जैसे देखें, ही हैज़ नॉट कॉन्टैक्टेड मी, उसने मुझसे रब्ता नहीं किया है। सिंस रीच्ड कनाडा, जब से वो कनाडा पहुंचा है उसने हमसे या मुझसे रब्ता नहीं किया। अब स्टूडेंट्स, ये जो फुली फ्लेज सेंटेंसेस आप नोट कर लें, यहाँ पे सेंटेंस के दो हिस्से हैं, पहला पोर्शन है, फिर ये दूसरा पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन है, फिर ये सेकंड पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन है, फिर सेकंड पोर्शन है। इस तरह की मैंने आपके लिए ये कुछ 22 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन कबल इसके कि मैं उन 22 एग्जांपल्स को प्रोनाउंस करूँ, आपके साथ रीड आउट करूँ, मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि ये यूजेज जो है, जो ज़ेरे बहस यूजेज है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वो मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताया। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे देखें, वो यूज़ सिंस या एवर सिंस, हम सिंस या एवर सिंस को इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की तसलसल को, कॉन्टीन्यूटी को, फ्रॉम ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त से लेके अब तक जारी रहने का जो काम होता है, जारी रहने का बयान करना हो, आपने उसको डिस्क्राइब करना हो, तो उस सेंस में हम उस वक्त जो है हम सेंस और एवर सेंस का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, रिमेंबर, देर आर टू पार्ट्स ऑफ सच सेंटेंसेज, ऐसे जुमले जिनके अंदर सेंस या एवर सेंस, ये एक ही बात है, मैंने आपको बताया, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, एक दूसरे का मुतबादला, कंफ्यूज मत होइएगा। सेंस और एवर सेंस आर यूज्ड, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सेंस या एवर सेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं।
वी ऑलवेज यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप जानते हैं बेटे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है आपने। यानी जब भी आपने सिंस और एवर सिंस वाला पोर्शन, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर सिंस या एवर सिंस इस्तेमाल किया गया हो, आपने वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। और दूसरे हिस्से में आप दो तरह के टेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूजेज को बेहतर तौर पर समझने के लिए आपको बेसिक्स जो हमारे टेंसेज हैं उनका आपको इल्म होना भी ज़रूरी है। आइए हम सबसे पहले अब हम सिंस और एवर सिंस का जो एक पोर्शन, एक पार्ट बनता है, उसके 15 से 20 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि वो क्या है। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह कुछ होगा। यानी यहाँ पे पहला हिस्सा सेंटेंस वाला होगा जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ये ब्लैंक है। दूसरे हिस्से में आपने एवर सिंस इस्तेमाल करना है। तो ये एवर सिंस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि आपने इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एवर सिंस है। यानी एवर सिंस या सिंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि आपने एवर सिंस के बाद जब पूरा सेंटेंस लेना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेना है। जैसे देखें, एवर सिंस आई मेट यू, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ। अब यहाँ पे मैंने ज़रा रोमन उर्दू में लिखा है ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पे समझ आए, बजाय इसके कि उर्दू में मैं लिखता। तो मैंने कोशिश की है कि मैं रोमन उर्दू में लिख दूँ। तो एवर सिंस आई मेट यू, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ। अब देखिए, एवर सिंस आई केम हियर, इसका मफहूम क्या बनेगा? जब से मैं यहाँ आया हूँ। अब देखें, सिंस ही थ्रेटेंड मी, जब से मुझे उसने धमकी दी है। स्टूडेंट्स एक बार फिर वजाहत कर दूँ कि एवर सिंस या आप खाली सिंस यूज़ कर लें, बात एक ही है। सिंस ही थ्रेटेंड मी, जब से उसने मुझे धमकी दी है। अब देखिए एक और देखें एग्जांपल, एवर सिंस ही रीच्ड लाहौर, जब से वो लाहौर पहुंचा है। इस तरह देखें, सिंस आई मैरिड हर, जब से मैंने उससे शादी की है। अच्छा, ये मैंने पहले जो 5 सेंटेंसेस थे ना, उनमें ही मैंने ये रोमन उर्दू लिखी है। तो बाकी मैंने सिर्फ आपको एक ट्रैक पे लाने के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाए, इसलिए मैंने ये सिर्फ लिखी थी। बाकी आपको मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही इसके जो स्ट्रक्चर जो हैं वो बना के दिए हैं, वो ज़रा देख लीजिए। सिंस आई टुक मेडिसिन, इसका मफहूम क्या होगा? जब से मैंने दवाई ली है। सिंस ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, जब से उसने अपनी बीवी को तलाक दी है। आप नोट करें, ये किसी एक्शन के किसी पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है, पॉइंट ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है। तब से लेके अब तक क्या हो रहा है वो हम बाद में यहाँ पे इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिंस बाबर आजम जॉइंट अवर टीम, जब से बाबर आजम ने हमारी टीम को ज्वाइन किया है। इस तरह सिंस एवर सिंस अफरीदी गॉट रिटायर्ड, जब से शायद अफरीदी रिटायर हुआ है। अच्छा, सिंस ही रिजाइन फ्रॉम जॉब, जब से उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया है। इस तरह देखें, सिंस ही स्पोक अगेंस्ट मी, जब से वो मेरे ख़िलाफ़ बोली है। थोड़ा सा इसका रिव्यू दोबारा लेते हैं इस लिहाज से कि आपको बताने के लिए कि इसके अंदर देखें, सिंस के बाद या एवर सिंस के बाद, ये देखें स्पोक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये देखिए रिजाइन सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। गॉट रिटायर्ड, ये गेट रिटायर्ड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। जॉइंड, जॉइन की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। डाइवोर्स्ड, डाइवोर्स की सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट है। टुक जो है ये टे की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। यानी आपको पता होना चाहिए कि सिंस या एवर सिंस के बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी जब आप इस तरह का फ्रेज़ बनाएंगे। अब देखिए और कुछ फ्रेजेस देखते हैं सिंस और एवर सिंस के। सिंस द पुलिस अरेस्टेड हिम, जब से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एवर सिंस ही डाइड, जब से वो मरा है। सिंस यू वर बॉर्न, जब से तुम पैदा हुए हो। सिंस यू वर बॉर्न, ये बी बॉर्न पहली फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये वर बॉर्न बन जाएगा। एवर सिंस द ट्रेन डिपार्टेड, जब से गाड़ी रवाना हुई है। सिंस यू कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, जब से तूने मेरे खिलाफ शिकायत लगाई है। इस तरह देखें, सिंस शी मैरिड अगेन, जब से उसने दोबारा शादी की है। इस तरह एवर सिंस ही मेट एक्सीडेंट, जब से उसका हादसा हुआ है। ये जितने भी 18 के 18 सेंटेंसेज है स्टूडेंट्स, आप इनको देख लीजिए, इनके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ की गई है। जैसा कि ये देखें, अरेस्टेड, अरेस्ट की सेकंड फॉर्म है। डाइड, डाई की सेकंड फॉर्म है। बॉर्न, बी बॉर्न की क्या सेकंड फॉर्म, वर बॉर्न जो है ये बी बॉर्न की सेकंड फॉर्म या बी की सेकंड फॉर्म है। इस तरह से डिपार्टेड जो है ये डिपार्ट की सेकंड फॉर्म है। इस तरह कंप्लेंट जो है ये कंप्लेन की सेकंड फॉर्म है। मैरिड जो है ये मैरी की सेकंड फॉर्म है। इस तरह देखिए, मेट जो है
ये मीट के सेकंड फॉर्म है। यानी सिंस या एवर सिंस का यूजेज इस सेंस में जब हम करेंगे कि जब किसी एक एक्शन का पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अब तक की उसकी कॉन्टीन्यूटी को जाहिर करना हो, तो हम जब ये इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंस के बाद या एवर सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब हम फुली फ्लेज सेंटेंसेज में इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ये 4 एग्जांपल्स आपको मैंने समझा भी दी थी, और मैंने भी आपको बोला था इसके जो हेड के यानी सबसे ऊपर जो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है वो मैंने आपको बताया था कि एवर सिंस वाले पोर्शन में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। दूसरा जो पोर्शन है उसके अंदर आप 2 ही टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ज़रा ये इंटरेस्टिंग जुमले हैं, ज़रा स्टूडेंट्स देखिएगा। और इस तरह के सेंटेंसेस जो हम फ्रिक्वेंटली अपनी राइटिंग्स में भी लिखते रहे हैं, और हम स्पोकन इंग्लिश में भी हम इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, या इस तरह के सेंटेंसेस से हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता रहता है जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते। ज़रा गौर कीजिएगा। आई हैव नॉट सीन गुड डेज, मैंने अच्छे दिन नहीं देखे हैं, एवर सिंस आई मेट यू, जब से मैं आपको मिला हूँ। आई हैव नॉट टेकन मील, मैंने खाना नहीं खाया है, एवर सिंस आई रीच्ड हियर, जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यानी मेरे यहाँ पहुँचने से लेके अब तक मैंने खाना नहीं खाया है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, और उसकी कॉन्टीन्यूटी क्या है, टिल नाउ, अब तक ये कॉन्टीन्यूटी है, जारी है। इस तरह देखें, वी हैव फेस्ड डियरनेस, हमें महंगाई का सामना है, सिंस द गवर्नमेंट चेंज, जब से हुकूमत तब्दील हुई है। इस तरह ही हैज़ नॉट कॉन्टेक्टेड मी, उसने मुझसे रब्ता नहीं किया है, सिंस ही रीच्ड कनाडा, जब से वो कनाडा पहुंचा है। यानी जब से वो कनाडा पहुंचा उसने हमसे रब्ता नहीं किया है, यानी उसके कनाडा के पहुंचने से लेकर रब्ता ना करने का जो सिलसिला अभी तक क्या है, जारी है। तो ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ एन एक्शन ही हो गया ना। इस तरह देखिए, ही हैज़न्ट मेट एनीवन, वो किसी से नहीं मिला है, एवर सिंस ही मैरिड है, जब से उसने शादी की है वो किसी से नहीं मिला है। आई हैव बिकम नॉर्मल, मैं नॉर्मल हो गया हूँ, सिंस आई टुक मेडिसिन, जब से मैंने दवाई ली है, जब से मैंने दवाई ली है मैं नॉर्मल हो गया हूँ। ओके, शी हैज़ नॉट गॉन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर नहीं गई है, सिंस शी डाइवोर्स हर हस्बैंड, जब से उसने अपने खामद से खुला लिया है, डाइवोर्स लिया है। इस तरह देखें, इंडियन टीम हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर, भारतीय टीम पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, सिंस विराट कोहली ज्वाइन द टीम, जब से विराट कोहली ने टीम को ज्वाइन किया है। तो विराट कोहली की ज्वाइनिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और इंडियन टीम का स्ट्रॉन्ग होते जाना जो है ये अब तक, यानी ये अब तक जो है ये कॉन्टीन्यूटी है, जो कॉन्टीन्यूटी को ज़ाहिर कर रहा है। यानी विराट कोहली का जब से ज्वाइन करना है ये एक एक्शन जो है वो स्टिल जो है अभी भी क्या है कि उसकी कॉन्टीन्यूटी को जाहिर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पाकिस्तान हैज़न्ट वॉन एनी टूर्नामेंट, पाकिस्तान टीम ने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है, सिंस आफरीदी गॉट रिटायर्ड, जब से आफरीदी रिटायर्ड हुआ है। वी हैव बिन गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त रहे हैं कह रहे हैं, या हम अच्छे दोस्त रहे हैं, एवर सिंस वी मेट ईच अदर, जब से हम एक दूसरे को मिले हैं। इस तरह देखें, नो पुलिस टीम हैज़ इन्वेस्टिगेटेड, किसी भी पुलिस की टीम ने तफ्तीश नहीं की है, सिंस द गार्ड किल्ड हिम, जब से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे मारा है। आवर सर्कमस्टेंसेज हैव नॉट इम्प्रूव्ड, हमारे हालात नहीं बेहतर हुए हैं, एवर सिंस ही डाइड, जब से वो मरा है। इस तरह देखें, वी हैव बिन लिविंग इन लाहौर, हम लाहौर में ही रह रहे हैं, एवर सिंस यू आर बॉर्न, जब से तुम पैदा हुए हो, जब से तुम पैदा हुए हो हम लाहौर में ही रह रहे हैं। आई हैव बिन स्टैंडिंग एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर ही खड़ा हुआ हूँ, सिंस द ट्रेन डिपार्टेड, जब से गाड़ी रवाना हुई है। इस तरह देखें, आई हैव बिन एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, सिंस यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, जब से तूने मेरे खिलाफ़ शिकायत लगाई है मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इस तरह देखिए, ही हैज़ नॉट कॉन्टैक्टेड अस, उसने हमसे रब्ता नहीं किया है, सिंस ही मैरिड सिंस ही वेंट अब्रॉड लिखना था स्टूडेंट्स, ये माजर के साथ ही मैरिड नहीं आएगा, सिंस ही वेंट अब्रॉड, यानी जब से वो बाहर गया है उसने हमसे रब्ता नहीं किया है। ये ही मैरिड को आप रिमूव कर लीजिएगा। ही हैज़ बिन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उस अस्पताल वो अस्पताल में ही दाखिल है, सिंस ही मेट एक्सीडेंट, जब से उसका हादसा हुआ है। इस तरह ही हैज़ बिन लाइंग अनकॉन्शियस, वो बेहोश ही पड़ा हुआ है, सिंस ही गॉट इंजर्ड, जब से वो ज़ख्मी हुआ है। आई हैव स्टार्टेड नो न्यू बिजनेस, मैंने कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया है, सिंस आई क्लोज माई शॉप, जब से मैंने अपनी दुकान बंद की है। इस तरह देखिए, वी हैव बिन कॉन्टिन्यूसली अब्यूजिंग यू, हम तुम्हें मुसलसल गालियाँ दे रहे हैं, सिंस यू चीटेड अस, जब से तूने हमें धोखा दिया है।
यानी जब से तूने हमें धोखा दिया है हम तुम्हें गालियाँ ही दे रहे हैं। इस तरह वी हैव बिन फेसिंग लॉसेज ओवर लॉसेज, हमारा नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है सिंस ही जॉइंड अस, जब से वो हमारे साथ शामिल हुआ है। आई हैवन कॉन्टेक्टेड हर, मैंने उससे रब्ता नहीं किया है सिंस शी रिफ्यूज़ टू मैरी मी, जब से उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया। तो स्टूडेंट्स ये सिंस लगा लें या आप एवर सिंस लगा लें तो पॉइंट ऑफ टाइम को यानी किसी एक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम से लेके उसकी स्टिल कंटिन्यूटी को ज़ाहिर करना हो तो हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा फिर आप इसके इन फ्रेजेस को थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो ये फ्रेजेस को अच्छी तरह याद कीजिए स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स जो मुझसे क्लासेस वगैरह ले रहे हैं बीएससी इंग्लिश की, वो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करें, और ताकि उनका जो राइटिंग स्किल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। आप इस डेफिनेशन को एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स के, वी यूज़ सिंस और एवर सिंस टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। हम किसी काम के तसलसल को बयान करने के लिए सिंस और एवर सिंस का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर। रिमेंबर, याद रखिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस के हमेशा दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में हम सिंस या एवर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और याद रखें कि सिंस और एवर सिंस वाला जो पोर्शन है वो पास्ट डेफिनेट में होगा, और जबकि जो दूसरा पोर्शन है जो कि मेजर पोर्शन होगा, मेजर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, वो पहला होगा आमतौर पर, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। होप स्टूडेंट्स के ये वीडियो जो है आपके इंग्लिश के जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, सीएसएस के स्टूडेंट्स का, लॉ के स्टूडेंट्स का, बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स का, उन सब के लिए ये एक हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा, और स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसका यूजेज जो है वो कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।